हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। 23 और 24 दिसंबर के टाइम पे 8 नए आईपीओस आ रहे हैं। लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है, कौन सा आईपीओ में अप्लाई किया जाए और कौन सा नहीं। क्या जो आईपीओ वो अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए सही रहेगा या नहीं? क्योंकि लास्ट वीक आपने देखा कि मार्केट कितना डाउन है। अभी भी यूएस में भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है और इंडियन मार्केट में भी। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनकॉर्ड एनवायरो आईपीओ के बारे में। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कौन-सी डेट को ये इश्यू हो रहे हैं और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितना ओएफएस है और कितना फ्रेश शेयर्स हैं और शेयर होल्डर्स कोटा है या नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, और इन द एंड मेरा क्या व्यू है इस आईपीओ को लेके। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो अगर मेक मनी विद मनी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आते हैं आईपीओ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी फाउंड हुई जुलाई 1999 में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एनवायरो यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो इस कंपनी का काम है ग्लोबल वाटर और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना और उसको रीयूज करने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। तो जीएलडी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक कंपनी है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं वो काफी ग्रो करने वाली हो, चाहे वो सोलर सेक्टर में हो, चाहे वो आपकी रिन्यूएबल सेक्टर में हो, और चाहे वो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में हो। तो ये तो एक कंपनी का प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन चलिए अब आते हैं आईपीओ की डिटेल पे। तो चलिए अब आईपीओ की बात करते हैं कि कब तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ की टाइमलाइन है वो है 19 से 23 दिसंबर तक। तो आप 23 दिसंबर के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो महज 1450 करोड़ का है, यानी कि कंपनी स्मॉल कैप है। अगर जो आईपीओ की बात करें तो आईपीओ साइज 500 करोड़ का है, जिसमें से 175 यानी कि 34.98% ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उनकी जेब में पैसा जाएगा, ना कि कंपनी में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये 65% जो आईपीओ का पैसा है वो फ्रेश इश्यू में शेयर्स में जाएगा, यानी कि 325 करोड़ कंपनी में लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ मिक्सचर है ओएफएस और फ्रेश इश्यू का, जिसमें 1/3 पैसा ओनर्स के पास जाएगा और 2/3 पैसा लगभग कंपनी में लगाया जाएगा। तो अब कट ऑफ प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसके कट ऑफ प्राइस जो है वो 701 रुपए। और अगर रिटेल की बात करें तो एक आपको अगर एक लॉट लेना पड़ेगा मिनिमम, जिसकी प्राइस हो गया कट ऑफ डेट प्राइस से चेक करूं तो 14,721 रुपए, यानी कि आपको एक लॉट खरीदने के लिए 14,721 रुपए देने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा है? जी नहीं, इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है और आपको एज अ रिटेलर या एचएनआई आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एचएनआई की तरह लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2,06,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मिनिमम 14 लॉट लेने पड़ेंगे। तो 26 तारीख यानी कि बुधवार को आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं, और 27 तारीख को, ये टेंटेटिव डेट है, कंफर्म नहीं, 27 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली ये शेयर मार्केट में सुबह 10 बजे लिस्ट हो जाएगा और आप बाई सेल कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई आईपीओ की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी कैसी है वो कैसे समझेंगे, फंडामेंटल से। तो और फंडामेंटल देखें तो इसका पी रेशियो है 1171 पी, दैट इज टू 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 मच। और अर्निंग पर शेयर देखा जाए, क्योंकि पी इतनी ज्यादा है, तो अर्निंग पर शेयर 0.6% है, जो कि काफी निराशाजनक है। और कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41 करोड़ है। 1500 करोड़ के लगभग की कंपनी 41 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना बुरा नहीं है, बट इट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव एज वेल। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी काफी हाईली वैल्यूड है। तो अब आप बात करते हैं कि कंपनी में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। तो कंपनी का पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है कि कंपनी एनवायरमेंट सेक्टर में है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी नदियां सारी गंदी हो रही हैं और कहीं ना कहीं शहरों में साफ पीने के लिए पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए जो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो काफी बड़ा है, यानी कि कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है। बट सबसे बड़ा नेगेटिव है इसकी वैल्यूएशन, जो कि काफी हाई है।
अब आते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक पे आपके, जो है ग्रे मार्केट प्राइस। तो इस समय करंटली जो एज़ पर सोर्स है वो 8 से 9% के आसपास ग्रे मार्केट प्राइस का चल रहा है। बट ग्रे मार्केट प्राइस है, ये हमेशा फिक्स नहीं रहता और जैसा कि मार्केट डाउन है, ये हो सकता है ये 0 भी हो जाए और माइनस भी हो जाए। तो कभी भी आप ग्रे मार्केट प्राइस के वजह से किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत करें, राइट? तो अब आप बोलेंगे मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, राइट? ये मेरा ओपिनियन है। आपका मेरा काम है आपको समझाना कि कंपनी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बाकी फाइनल डिसीज़न आपको लेना है। मैं किसी भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, मैं अपना एक ओपिनियन दूँगा मेरे को क्या लगता है और ये केवल मेरे तक है। आपके लिए जो मैंने बताया आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि वैल्यूएशन तो इनसेन है जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ और ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी कम है और जीएमपी जो कि मैंने बोला कि जीएमपी भी काफ़ी लास्ट मोमेंट पे रिड्यूस भी हो सकती है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो मैं तो इस शेयर से और इस आईपीओ से दूर रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए कंपनी है, हो सकता है फ्यूचर में ये अच्छा परफ़ॉर्म करे। पर अभी मैं इसमें फ़िलहाल बाहर रहना चाहूँगा लेकिन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। जी, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल्स इम्पोर्टेंट हैं। आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट चांसेस आर वेरी हाई कि जीएमपी डाउन भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म तो मेरा होराइज़न इस शेयर में वैसे भी नहीं बन रहा है, अभी हाल-फिलहाल। मेबी फ्यूचर में अगर इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो शायद मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम इट। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, मैं अभी और भी दूसरे आईपीओज़ पे भी आपको डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें आपको क्लैरिटी आएगी कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए सी यू इन दी नेक्स्ट वन।